सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयोविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। सो ऐसे विष्णु भगवान जी सगुण शरीर इस धरती पर जन्म लेकर के धरती पर फैले हुए पाप को नाश करने के लिए दुष्ट राक्षसों और राजाओं का विनाश करके इस पृथ्वी को पापियों के पाप के भार से वह हीन करते हैं और फिर अपना दिव्य दर्शन भक्तों को दे करके प्रसन्न करते हैं, जिससे कि भक्तजन इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं तब तक वे सुख से रहते हैं और मृत्यु के बाद भगवान श्री विष्णु जी के विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ लोक को जाकर के प्राप्त करते हैं। सो हे बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार है और आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां स्कंद के 15वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ और आप इस कथा को पूर्ण रूप से सुने, ताकि आपका जो जीवन है सफल हो सके। ये धार्मिक कथाएं हमारी आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए होती हैं और इस पुण्यकारी कथा को पूर्ण रूप से जो सुन लेगा उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार पर नारायण भगवान जी की कृपा बरसेगी और घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। कथा जो है केवल सुनने की परंपरा ही नहीं होती, कथा वो दिव्य शक्ति है जो आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करती है और उनको कष्टों से दूर करती है, रोग व्याधि बीमारी मिटाती है और उनके जीवन में स्थिरता लाती है। तो यदि आप अपना और अपने बच्चों का मंगल चाहते हैं तो आज इस कथा को समय निकाल करके पूर्ण रूप से अवश्य सुनें और श्रीमान नारायण भगवान जी की कृपा प्राप्त करें और मन में भगवान श्री कृष्ण जी का गुणगान करते रहें। सो अब आप इस कथा को सुनिए। तो श्री कृष्ण जी को उद्धव से अष्ट सिद्धियों का हाल कहना। तो इतनी कथा सुनकर उद्धव ने विनय किया कि हे महाप्रभु, आपने कहा कि योग साधने और इंद्रियों को वश करने से अष्ट सिद्धियां बनी रहती हैं, सो उनमें क्या गुण है? श्याम सुंदर जी बोले, हे उद्धव, 8 सिद्धि बड़ी और 10 सिद्धि छोटी हैं। उनमें एक सिद्धि ऐसा गुण रखती है कि बूढ़ा मनुष्य चाहे तो अपने को लड़का बना लेवे। दूसरी छोटे शरीर को बड़ा बना सकती है। तीसरी ऐसी समर्थता रखती है कि अपना शरीर रुई की तरह हल्का बनाकर जहाँ चाहे वे उड़ता हुआ चला जावे। चौथी सिद्धि हल्के से भारी बनाने की समर्थता रखती है।
पांचवी सिद्धि में ऐसा गुण है कि हजारों कोस का हाल बैठा हुआ दूर से ही देख लेवे। छठी सिद्धि से हजारों कोस की बात सुन सकते हैं। सातवीं सिद्धि में ऐसा गुण है कि जो वस्तु जहां से चाहे मांग ले। आठवीं सिद्धि से सब देवता वश में हो जाते हैं। ये समर्थता आठों बड़ी सिद्धि में है। और नवीं सिद्धि से अंग पर बुढ़ापा प्राप्त नहीं होता। दसवीं सिद्धि में ये समर्थता है कि जिस जगह मन धड़ावे वहां एक क्षण में पहुंच जावे। तो 11वीं से दूसरे का स्वरूप आप बना सकते हैं। 12वीं से ये समर्थता है कि अपने प्राण को दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो 13वीं सिद्धि से जब चाहे तब मरे। 14वीं सिद्धि में ये समर्थता है कि जिसके वास्ते मन चाहे वहां जाकर उसके संग विहार करे। 15वीं सिद्धि से जिस वस्तु की चाह मन में पैदा हो वे उसी समय आकर के प्राप्त हो जावे। 16वीं से जिसको जो आज्ञा देवे मानकर भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का हाल जान लेवे। 17वीं सिद्धि से दूसरे के मन की बात जान ले और गर्मी सर्दी उसको ना व्यापे। 18वीं सिद्धि से जलती हुई आग और बढ़ता हुआ पानी रोक देवे और जिसे चाहे उसको विष की गर्मी प्रवेश करने ना देवे। इन 18 सिद्धियों के सिवा जन्म औषध तप और मंत्र 4 और सिद्धियां योग साधने से मिलती हैं। जन्म सिद्धि वाला जहाँ चाहे वहाँ जन्म लेवे। औषध सिद्धि वाला जिसे जो औषध देवे वे अमृत के समान गुण करे। मंत्र सिद्धि वाला मंत्र पढ़ के जो बात कहे वे सत्य हो जावे। तप सिद्धि वाले के तप में कोई बिगड़ नहीं कर सकता। हे उद्धव जी, ये सब सिद्धियां एक एक गुण रखती हैं। मैं सब सिद्धियों का फल देने वाला हूँ। उन सिद्धियों को बस में करने का ये उपाय है। सुनो, अग्नि में गर्मी, जल में सर्दी, पृथ्वी पर कड़ाई, हवा को स्पर्श, आकाश में शब्द, ये पांचों बातें मेरी कृपा से हैं। जो इन पांचों वस्तुओं में मेरा ध्यान लगाकर सच्चे मन से मेरी महिमा समझे उसको पहली सिद्धि मिलती है। पांचों भूतात्मा आकाश और अग्नि आदि का जो ध्यान करे वे दूसरी सिद्धि पावे। मेरे विराट रूप का ध्यान करने से तीसरी सिद्धि, चतुर्भुजी व छोटे रूप का ध्यान करने से चौथी सिद्धि, महतत्व रूप का ध्यान करने से पांचवी सिद्धि, अहंकार रूप का ध्यान करने से छठी सिद्धि, विष्णु रूप का ध्यान लगाने से सातवीं सिद्धि, वासुदेव रूप का ध्यान धरने से आठवीं सिद्धि की प्राप्ति होती है। निराकार रूप का ध्यान करने वाले संसारी चाह छोड़ करके परम आनंद से रहते हैं। परमेश्वर के श्वेत रूप का ध्यान धरने में मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता। अपने शरीर में परमात्मा का ध्यान करने से दूर की बात सुनाई देती है। सूर्य रूपी परमेश्वर में ध्यान लगाने से हजारों कोस की वस्तु दिखाई देती है। वायु रूपी परमेश्वर का ध्यान करने से एक क्षण में जहाँ चाहे वहाँ चला जावे। योगाभ्यास करके अग्नि में मन लगावे तो अपना रूप जैसा चाहे वैसा बना लेवे। अपने हृदय में आत्मा का ध्यान रखने से दूसरे तनु में अपना जीव प्रवेश करने की समर्थता हो जाती है। सतो गुणों का ध्यान करने से जिसके संग चाहे उसके साथ व्यवहार करता फिरे। मनुष्य आठों पहर अपना
मन में ये विचार करता रहे कि सब बातें परमेश्वर की आज्ञा से होती हैं, उसको सब छोटे बड़े मानते हैं। योगाभ्यास के साथ अपना श्वास ब्रह्मांड में चढ़ाने से भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों की बातें मालूम हो जाती हैं। अग्नि व जल आदि पांचों तत्व का ध्यान करने वाले जलती हुई अग्नि वे बढ़ता हुआ पानी रोक सकते हैं। जो मनुष्य इंद्रियों को अपने बस में रख के सच्चे मन से मेरे चरणों का ध्यान करता है, उसके सामने 18 सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। पर उन सिद्धियों के सुख में फंसने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, वे मुझे नहीं पाता। जो लोग मेरे चरणों में ध्यान लगाए रह के उस सुख को कुछ नहीं समझते, वे संसार में अपनी मनोकामना पाके अंत समय में चतुर्भुजी रूप से वैकुंठ लोक में जाकर के वास करते हैं। तो उद्धव जी से श्री कृष्ण जी का भगवत गीता का मुख्य ज्ञान कहना। तो उद्धव ने 18 सिद्धियों का हाल सुन के त्रिभुवनपति से पूछा कि हे दीनों के नाथ दीन बंधु परमेश्वर, आप देवताओं और वृक्ष आदि में कहाँ कहाँ विराजते हैं। तो श्याम सुंदर ने कहा कि उद्धव, जिस समय महाभारत होने के लिए 18 अक्षौहिणी दल कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुआ और अर्जुन ने द्रोणाचार्य व भीष्म पितामह आदि अपने गुरु व परिजनों को दुर्योधन की ओर देख करके युद्ध करना अंगीकार नहीं किया, उस समय मैंने अपनी थोड़ी सी महिमा अर्जुन से कहकर अपना विराट रूप उसे दिखलाया और उसका मोह छुड़ाकर महाभारत कराया था। वही हाल तुमसे कहता हूँ, सुनो। जो मनुष्य अज्ञानतावश सब जीवों में मेरा प्रकाश न देख सके, तो इन सब जगह जो नाम हम सुनाते हैं अवश्य मेरा चमत्कार समझे। सब जीवों में आत्मा बोलता पुरुष मैं हूँ। आदि मध्य अंत मुझे जानना चाहिए। सूर्य देवता की 12 कला हैं। हर महीने में वे अपने नए स्वरूप से प्रकाश करते हैं। उसमें गुण नाम विश्वरूप 49 पवन में मरीचि नाम वायु, तारा गणों में चंद्रमा, चारों वेदों में सामवेद, देवताओं में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, स्वामी कार्तिक और यमराज 11, रुद्र में शंकर नाम महादेव, पांचों तत्वों में अग्नि, पहाड़ों में सुमेरु, गौवों में कामधेनु, दिव्य पितरों में अर्जमा नाम पितर, प्रजापतियों में दक्ष, चारों वर्णों में ब्राह्मण, चारों आश्रमों में सन्यासी, नदियों में गंगा, रागों में दीपक, धातुओं में सुवर्ण, हाथियों में ऐरावत, घोड़ों में उच्च श्रैवा, यज्ञों में ज्ञान, यज्ञ पुरोहितों में विशिष्ट, स्त्रियों में शतरूपा, राज ऋषिवरों में स्वयंभुज मनु, युगों में सतयुग, सेवकों में हनुमान, कथा बाँचने वालों में वेद व्यास, दानियों में राजा बलि, रत्नों में कौस्तुभ मणि, घासों में कुशा, पंचगव्यों में घृत और 10 इंद्रियों में 11वां मन, नवोग्रहों में बृहस्पति, ऋषिवरों में भृगु, मंत्रों में ओमकार, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद मुनि वे सनत कुमार, वैष्णवों में कपिल देव, सातों समुद्रों में क्षीर सागर, मनुष्य तनु में राजा, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, दैत्यों में प्रहलाद भक्त, पशुओं में सिंह,
पक्षियों में गरुड़, शूरवीरों में परशुराम, वेद व शास्त्र में गायत्री, 12 मासों में अगहन, ऋतुओं में वसंत ऋतु, पुष्पों में गुलाब, सच बोलने वालों में सच्चाई, गंधर्वों में विश्वावसु नाम गंधर्व, अप्सराओं में पूर्वचित्ती नाम अप्सरा, 5 भाई पांडवों में अर्जुन, विद्या जानने वाले में शुक्राचार्य, यदुवंशियों में वासुदेव मैं हूँ। और वे काम जिसमें मनुष्य संतान उत्पन्न होने की इच्छा रख के अपनी स्त्री से भोग करता है, मुझे समझना चाहिए। जो लोग अपनी बढ़ाई की इच्छा न रख के ज्ञान से शुभ कर्म करते हैं, वे इच्छा वे ज्ञान मैं हूँ। जितनी बातें छल की हैं उसमें श्रेष्ठ जुआ वे माया रूपी लक्ष्मी मैं हूँ। सब जीवों की जड़ मैं हूँ। मेरी शक्ति के बिना कोई जीव चलने में हिलने में समर्थ नहीं रखता। कदाचित कोई चाहे तो रेणुका तारे भी वर्षा की बूंदे गिन लेवे, पर मेरी विभूतियों की गिनती नहीं कर सकता। हे उद्धव जी, संसार की उत्पत्ति, पालन, विनाश मेरी विभूतियों से ही होता है। तुम जितनी वस्तु संसार में देखते हो, सब में मैं हूँ। इसलिए मेरे भेद में महिमा को पहुँचना बड़ा मुश्किल है। देखो, संसारी मनुष्य बहुत सा अन्न वे घृत आदि जो अग्नि में होम करते हैं, उसके करने से ये उत्तम है कि अपनी इच्छाओं को जो काम, क्रोध, मोह, लोभ के वश में होके कुकर्मों की ओर दौड़ती हैं, ज्ञान रूपी अग्नि में जला देवे। ज्ञानी उसको कहना चाहिए जो अपने गुण को आदर पूर्वक एक जगह के लिए बैठा रहे और द्वारे द्वारे फिर कर के अपना अपमान ना करावे। बहुत धन रखने वालों को धनी पात्र जानना उचित नहीं है। जो मेरी भक्ति व प्रीति रखता हो उसे धनवान समझना चाहिए। जो लोग अपनी स्त्री को पर्दे में रखते हैं और उनको लज्जावान ना जानकर कुकर्मों से रहित रहने वालों को श्रेष्ठ समझना चाहिए। जो मनुष्य रणभूमि में बाण व खड्ग आदि के घाव सहकर बहुत युद्ध करते हैं, उनको सूरवीर समझना वृथा है। और रणधीर उसे समझना चाहिए जो अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, इंद्रियां, मन, अति बलवान शत्रु को जीत करके उनके वश में ना होवे। हे उद्धव जी, मैंने तुझे अपना भक्त जान के थोड़ा सा हाल सुना दिया। तुम अपने मन व इंद्रियों को वश में रख करके मेरा ध्यान करो। 18 सिद्धियां तुम्हारे पास बनी रहेंगी। श्री कृष्ण जी का उद्धव से चारों गुणों का हाल कहना। उद्धव ने त्रिभुवनपति की ये सब महिमा सुनकर पूछा कि हे दीनानाथ प्रभु, चारों युगों में कौन धर्म बड़ा है और किस तरह के लोग रहते हैं। श्याम सुंदर ने कहा कि उद्धव, सतयुग में सफेद वर्ण स्वरूप और एक वेद था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण उसी रूप का ध्यान और वेदानुसार सब काम करते थे। तो त्रेता में यज्ञावतार का ध्यान लगा के यज्ञ होता था एक वेद से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद 4 वेद तैयार हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अनुसार यज्ञ करते थे और अथर्वण केवल मंत्र वे शास्त्र विद्या जानने के लिए है। ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य,
पाम से शूद्र चारों वर्ण उत्पन्न किए थे। सन्यासी मेरे सिर से, ब्रह्मचारी हृदय से, वानप्रस्थ पथड़ी से और गृहस्थी जंगा से प्रकट हुए। ब्राह्मण का ये धर्म है कि वे अपने मन में इंद्रियों को बस में रख के आचार से पवित्र रहे। जो कुछ थोड़ा या बहुत धर्म की कमाई से मिले उस पर संतोष रख के मेरा तप वे ध्यान किया करे। किसी को दुर्वचन कहने से खेद न मान के अधिक तृष्णा न रखे। हरि भक्त होके झूठ न बोले। जिसमें इतने लक्षण हो उस ब्राह्मण को अपने कर्म में धर्म पर स्थिर समझना चाहिए। क्षत्रिय के लक्षण ये हैं कि उसका मकार बिंद तेजवान और शरीर बलवान हो, मन में धैर्य रखे, शूरता ऐसी रखता हो कि घाव लगने से घबरा न जावे, चाकरी व जमींदारी से अपना कुटुंब पाल के समर्थ भर दान व दक्षिणा देवे। साधु वे ब्राह्मण की भक्ति रख कर के सच्चे मन से उनकी सेवा करे। वैश्य का धर्म ये है कि व्यापार खेती महाजनी से अपना परिवार पाले। द्रव्य उत्पन्न करने की चाह आठों पहर मन में रखे। समर्थ दिन भर वे दक्षिणा लेकर साधु वे ब्राह्मण की सेवा किया करे। शूद्र का धर्म ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करने से जो कुछ मिले उसमें अपने दिन काट के अधिक तृष्णा न बढ़ावे। चारों वर्णों को उचित है कि जीव हिंसा चोरी कुकर्म आदि से रहित होके झूठ ना बोले, काम क्रोध मोह लोभ को अपने बस में रखे। ऐसा काम करे जिसमें संसारी जीव उनसे प्रसन्न रहें और उनको बुरा ना कहें। चारों आश्रमों का धर्म यही है कि ब्रह्मचारी को चाहिए कि गुरु के घर में रह करके मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा भी आज्ञा पालन करे। गुरु को मनुष्य ना जान के परमेश्वर का भाव समझे। स्त्री का अंग ना छू के उसके पास ना बैठे, शौर ना करावे। जो कुछ भीख मांग लावे सब गुरु के सामने धरकर उनका दिया हुआ खावे। कदाचित गुरु भोजन ना देवे तो मांगना उचित नहीं है। कामदेव को ऐसा अपने बस में रखे जिसमें वीर ना गिरे। कभी स्वप्न में वीर गिर जाए तो स्नान करके 10,000 गायत्री मंत्र जपे। अपना तन मन धन गुरु पर निछावर समझे। कोई अशुद्ध वस्तु ना खावे। विद्या पढ़ने गुरु दक्षिणा देने के उपरांत गुरु से विदा होवे और गृहस्थी को करना चाहिए। तो अच्छे कुल में अपनी से छोटी अवस्था की कन्या से ब्याह और जब वे महीना भर उपरांत इसी धर्म से होवे तब चौथे दिन एक बार उससे प्रसंग किया करे। गृहस्थ धर्म रख के जो अभ्यागत वे सन्यासी द्वारे पे आवे उसको कुछ भोजन वस्त्र दे के प्रसन्न करना चाहिए। खाली नहीं फेरना चाहिए, मोड़ना नहीं चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण का उत्तम धर्म यह है कि विद्या पढ़ाने में कथा बाँचने में यज्ञ करने से अपनी जीविका करे। जब ब्राह्मण पर विपत्ति पड़े तब हार मानकर खेती व्यापारी बेचाकरी करके अपना कुटुंब पाले। ब्राह्मण को अपने से छोटे वर्ण की सेवा करना नहीं चाहिए। ब्राह्मणचारी को विद्या पढ़ाने के उपरांत गृहस्थी की चाह न हो तो वन में जाकर परमेश्वर का तप भोजन करे, भजन करे। जो क्षत्रिय वे वैश्य मेरे प्राण रूपी गरीब ब्राह्मण को भोजन में वस्त्र देके सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं उन पर मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। मुंह मांगा धन और संतान देता हूँ। क्षत्रिय राजा अपने प्रजा को पुत्र के समान पाल करने और उनका दुख छुड़ाने के संसार में यश पाते हैं और मरने के बाद भवसागर से पार उतर जाते हैं। जब क्षत्रिय को विपत्ति पड़े तब वे व्यापार करके या वन में अहेर खेलकर अपनी जीविका करे।
गोलचारी से भीख मांगकर अपना पेट पाले, वैश्य वर्ण विपत्ति पड़ने से शूद्र का काम करे, और शूद्र को विपत्ति पड़े तो चटाई आदि बना के अपने दिन काटे। ब्राह्मण को वेदानुसार अपने धर्म से रह के प्रतिदिन संध्या तर्पण, ठाकुर पूजन और श्राद्ध करना चाहिए। अतिथि व सन्यासी को भोजन व वस्त्र देना उचित है। स्त्री व पुत्रों से अधिक प्रीति न करे, मेरे चरणों का ध्यान करता रहे। इस तरह कर्म व धर्म रखने वालों चारों वर्णों और चारों आश्रमों को मैं उद्धार कर देता हूँ। जो लोग संसारी माया में फंस के धर्म व अधर्म कर का विचार नहीं करते, उनको अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।